नमस्कार। जैसा कि हम पहली 2 वीडियो में एपी का बेसिक कर चुके हैं। एपी के बेसिक में हमने सीखा था कि एपी जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक समांतर श्रेणियाँ होती है, वो कैसे होती है, किस प्रकार हम उसको बनाते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं, तो ये हम बेसिक्स में कर चुके हैं। तो पहले 2 वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर वीडियो आप कम क्वालिटी में देख रहे हैं तो आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है वो हाई क्वालिटी में है, यानी कि इस वीडियो से आगे जो भी वीडियो रहेंगी वो हाई क्वालिटी में होंगी। तो अब हम सवाल करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज है। 5.1 एक्सरसाइज आपके पास किताब है, उसे देख लीजिएगा। तो 5.1 का जो पहला सवाल का जो पहला जो पार्ट है उसके अंदर बोल रखा है कि कोई भी एक टैक्सी है। इससे पहले मैं आपको कोई एक और सवाल करवाता हूँ इससे ही रिलेटेड, ताकि आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। मान के चलो कि पहला सवाल सिमिलर है कुछ इस सवाल जैसा, कि मान के चलो कि कोई बकेट है, ठीक है। इस बकेट के अंदर पहले से ही 20 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे पड़े हैं? 20 एग्स पड़े हैं। तो क्या काम कर रहा है कि वो रोड के ऊपर चल रहा है वो आदमी, तो उसको क्या कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद में सड़क के ऊपर 5-5 एग्स और मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब पहला स्टॉप आता है तो उसको 5 एग्स और मिलते हैं, तो अपनी टोकरी में 5 एग्स और डाल लेगा। अब कितने एग्स हो गए टोटल? यानी कि पहले 20 अंडे थे ना टोकरी के अंदर, 5 अंडे और उसको मिल गए, तो कितने अंडे हो गए टोटल? 25 अंडे हो गए। फिर वो थोड़ी दूर और चला तो उसको 5 अंडे और मिले। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसको कितने अंडे और मिले? 5 अंडे और मिले। तो अब कितने अंडे हो गए? 20, 5, 25 और 5, 30। तो जैसे जैसे वो चल रहा है उसको हर एक उचित दूरी पर कितने कितने अंडे मिल रहे हैं? 5-5 अंडे मिल रहे हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इस बार कितने हो गए? 35 अंडे हो गए, ठीक है। जब वो चला था तब कितने थे? 20 अंडे थे, फिर 25, 30, 35। यानी कि आप देख पा रहे हो पहले 20 थे, फिर 25 थे, फिर 30 थे, फिर 35 थे। तो कुछ देखा देखा लग रहा है। वैसे कि वीडियो में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा अब हमें ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हमने पहले से ही फार्मूला बना रखा है और एक बार बता भी देते हैं कि एपी के लिए क्या होना चाहिए। इनके बीच में जो गैप है ना वो बराबर बराबर होना चाहिए। और इसको निकालने के लिए क्या काम करते हैं, ये जो पहले वाली टर्म होती है A1 होती है, A2 होती है, A3 होती है, तो आप कोई भी 2 टर्म्स उठा सकते हो, कोई भी उठा लो, बीच वाली उठा लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से जो A3 होगी, A3 में से हम क्या घटा देंगे? A2 घटा देंगे। तो हमारा क्या होगा? 30 में से 25 गया, 5 बचा। फिर कोई और 2 टर्म उठा लो, हमने ये 2 टर्म उठा ली, A2 माइनस में A1। यानी कि प्रेफर तो यही करेंगे कि आप सीक्वेंस में उठाइएगा, ठीक है। वैसे कोई भी रैंडम उठा सकते हो, पर सभी के अंदर प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, 5-5 का ही गैप होना चाहिए। और 25 में से 20 जाएगा तो भी क्या बचेगा? 5 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो हम ये अंडे के जो बकेट थी, हम हर बार 5-5 अंडे उठा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम ना, हमारी जो सीरीज़ है वो एपी में चल रही, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रही थी, जिसके अंदर गैप कितने कितने का था? गुड, 5-5 का गैप था। तो ये था। और इसी से रिलेटेड सेम ऐसा ही एक सवाल दिया है 5.1 की पहली जो एक्सरसाइज है, उसी का पहला पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके अंदर ये बता रखा है कि कोई भी एक टैक्सी है, वो क्या है कि बैठते ही वो क्या उसने कितना ले लिया पर्टिकुलर, एक पहले जो किलोमीटर वो चलेगा तो उसने उसका कितना है? 15 रुपया ले लिया। यानी कि जो पहला जो किलोमीटर है उसका उसने कितना लिया? 15 रुपये लिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि टैक्सी वाला अगर 1 किलोमीटर चला है तो उसने 15 रुपया लिया। तो उसने अंदर जो सवारी बैठी थी, भाई मेरे को 1 किलोमीटर और अगर आगे जाना है तो आप कितना रुपया ले हुए? तो टैक्सी वाले ने बोला कि अगर आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलोगे तो मैं 8 रुपये लूँगा।
यानी कि हर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का कितना रुपए ले रहा है वो, 8 रुपए ले रहा है। अब मान के चलो कि उसको 2 किलोमीटर जाना होता तो कितने रुपए लेता, 15 तो ये लेता और 8 ये लेता, 15 और 8 कितना रुपया हो गया, 23 रुपया हो गया। ठीक है, अगर वो बोलता है कि भैया मेरे को 3 किलोमीटर जाना है, तो 3 किलोमीटर जाना 15 रुपये तो ये लेता, 8 रुपये ये लेता, 8 रुपये ये लेता, तो 23 और 8 कितना हो गया, टोटल 31 रुपये लेता ये। ठीक है, तो पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करोगे आप, तो पहला जो 1 किलोमीटर है उसके ये ले, इसके लिए इतना लेगा, और जो दूसरा रहेगा उसके लिए कितना लेगा, ये 15 रुपये तो लेगा ही लेगा पहले का, और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर के 8 रुपये ले रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं डायग्राम से कुछ ऐसा सिखाऊं, 1 किलोमीटर है ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, यानी कि इसके 15 रुपये तो ले रहा है, और इन सब के 8 रुपये लेगा। अगर उसको यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आना है, 2 किलोमीटर आना है, तो इस पॉइंट पे कितने रुपए लेगा वो, 15 प्लस में 8। दिख रहा है ना सभी को। पिछली वीडियोस में मेरे को बताया था कि कुछ अक्सर छोटे लिखता हूँ मैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं बड़े करने की। तो आप फ़ोन का जो लैंडस्केप मोड है, यानी कि टेढ़ा करके वैसे देखिएगा तो अच्छा दिखेगा। तो फिर क्या है कि अगर उसको यहाँ तक आना होता तो कितने रुपए लेता, 5 8 प्लस में 8, यानी कि इतने रुपए लेता। अगर वो यहाँ पे आता तो कितने रुपए लेता, यानी कि ये क्या है कि पहला किलोमीटर हो गया, ये दूसरा किलोमीटर हो गया, तीसरा चौथा। ठीक है, तो सेम की सेम हमें स्टेटमेंट में लिखना है। हमें स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि अगर वो तीसरा किलोमीटर चलता तो कितना होता, 15 प्लस में 8 प्लस में 8। ठीक है, चौथा किलोमीटर क्या होता, 15 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8। ठीक है, कुछ इस प्रकार चलता। तो हमारी सीरीज क्या बनती, 15 15 और 8 23, 23 और 8 31 और 8 39। तो हमारे पास क्या बन गया, कुछ ये ऐसी सीरीज बन गई। तो देखिएगा 15 23 31 और 39। देखो हमने एक सीरीज तो बना ली एपी की। अब हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, क्या इनके बीच में प्रॉपर गैप है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है कि A2 में से A1 घटाएंगे। अब पिछली वीडियो में बार बार बता रहा हूँ, क्या बेसिक क्लियर नहीं है उसके, वो पहले की वीडियो देख सकता है और डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। तो A2 माइनस में A1 करेंगे तो हमेशा अपना कॉमन डिफरेंस आता है D। ये D देखना होता है हमें, भाई इनके बीच का अंतर बराबर है कि नहीं है। तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर ये 2 लीजिएगा, 31 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि D हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो D कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसी का आप सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं अभी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में बोल रहा है कि ये कोई बेलन है, उसके अंदर कुछ हवा है, और हवा निकालने के लिए एक पंप रखा गया है। पंप क्या काम कर रहा है, हर बार क्या काम कर रहा है, 1/4 जो गैस क्या कर रहा है, निकाल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर मान के चलो, ऐसा मान लो, कैसा भी मान लो। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। मान के चलिए कि कोई भी बैलून है, गुब्बारा है। ठीक है, हर बार क्या काम कर रहे हैं, आप इसमें से हवा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हवा निकाल रहे हैं, हर बार क्या काम कर रहे हैं, इसका 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर इसके 4 हिस्से कर देना तो मतलब इसमें से एक हिस्सा ये उड़ा दो। ठीक है, यानी कि इतनी सारी गैस हर बार निकाल पा रहे हैं। अब क्या होगा, हवा निकाल दी तो अब ये बैलून क्या हो जाएगा, कुछ छोटा हो जाएगा। अब इसका 1/4 निकालना है। ठीक है, अब 1/4 निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ और छोटा हो जाएगा। फिर इसका 1/4 निकालना है, फिर ये कुछ और छोटा हो जाएगा, फिर इसका भी 1/4 निकालना है। तो हर बार क्या काम कर रहे हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 गैस निकाल रहे हैं ना। तो कुछ ऐसा ही सिलेंडर में करना है, बट सिलेंडर क्या है कि लोहे का है तो पिचकेगा नहीं वो। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, कुछ ऐसी वैल्यू को लेट करना है, एक ऐसी वैल्यू मानना है कि जो प्रॉपर 4 से डिवाइड हो जाए। क्यों, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम हर बार 1/4 निकाल रहे हैं।
ठीक है। 1/4 निकालने का मतलब है कि हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो 4 से आप ले तो कोई भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पॉइंट्स में रहेगा तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो एक बार कोई आप आसान वैल्यू लीजिएगा, जब आप परफेक्ट हो जाओ तो फिर आप कोई भी मुश्किल वैल्यू लेके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान के चलो कि आपने जो टोटल जो सिलेंडर है पूरा, ये बड़ा क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर का आपने आयतन मान लिया 256 मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या काम कर रहे हैं आप, हर बार क्या काम कर रहे हैं, 1/4 गैस निकाल रहे हैं, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है कि पहले 256 था, इसमें से 1/4 हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। 1/4 निकाल लो इसमें से, ठीक है। कितना रहा होगा, 4 छिक्के 24, 4 चौके 16। फिर हमने दोबारा भी क्या काम किया, इसमें से 1/4 निकाल लिया, कितना आया, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24। फिर इसमें से भी हमने क्या काम कर लिया, 1/4 निकाल लिया, 4 चौके 16, 4 16 64, 256, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें पता लग गया कि पहले सिलेंडर में कितना था, 256 मीटर क्यूब इतनी गैस थी, फिर इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, ठीक है। यानी कि 1/1 हमने जो हवा है, जो गैस है, उसको ऐसे करके निकाल दिया। हर बार कितना निकाला है, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। तो अब हमें क्या काम करना है, इनका हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, क्या ये बराबर निकल रही है। अगर हम इन दोनों को लेते हैं, मान के चलो पहले क्या थी, 16 में से 4, इनका अंतर देख लो एक बार। या फिर अगर आप इस फार्मूले से करना चाहते हो, A4 माइनस में A3 इज इक्वल टू D आएगा। तो A4 कितना है, 4 है, और ये कितना है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, -12 आएगा, ठीक है। D -12 आएगा। और इस केस में कितना आएगा, 16 में से 64 को माइनस करोगे, कर लो, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, -48। तो आप देख पा रहे हो कि इसके बीच में तो -12 का डिफरेंस है और इसके बीच में क्या है, -48 का डिफरेंस है। मतलब ये क्या है, हमारा एपी नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कुआं है, कुएं में से क्या कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मिट्टी निकाल रहे हैं, तो वो बता रहा है कि अगर हम यहाँ तक खोदेंगे, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 150 रुपये लूँगा मैं, खोदने वाला बोला, ठीक है। बोला कि पहला जो 1 मीटर खुदवाओगे 150 रुपये लूँगा मैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मिट्टी नरम हो जाती है, कम जोर लगता है, ठीक है। तो बोला कि अगला अगर 1 मीटर और खुदवाओगे ना, तो इसके मैं एक्स्ट्रा 50 रुपये लूँगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको बोल दिया जाता है कि भाई साहब 2 मीटर, यानी कि 1 मीटर, ये फिर 2 मीटर, ये 3 मीटर, कहने का मतलब अगर उसको पहले से ही हम बोलते कि भाई 2 मीटर खोदना है, तो ऑब्वियस बात है कितना रुपये चार्ज करता हमसे, 200 रुपये। अगर हम उसको बोलते कि भाई 3 मीटर खोदना है, तो कितना रुपये लेता, बताओ। वेरी गुड, 150, 200 और 250 रुपये लेता। कहने का मतलब क्या है, हमें पता लग गया कि जब वो पहला खुदाई करेगा, यानी कि अगर बात करते हैं कि जो कितना पैसा ले रहा है, यानी कि कॉस्ट की अगर बात करते हैं, यानी कि पहले 1 मीटर की बात करते हैं, तो कितना रुपये ले रहा है, 150 रुपये ले रहा है, ठीक है। यानी कि आप हिंदी वाले लिख सकते हैं, यहाँ पे लागत लिख सकते हैं, ठीक है। लागत 1 मीटर की खुदाई करने पर 150 रुपये, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मतलब 2 मीटर खोदेगा तो कितना रुपये लग रहा है, 150 प्लस में 50 रुपये और ले रहा है ना वो, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, 3 मीटर खोद रहा है, तो क्या कर रहा है, 150 प्लस में 50 प्लस में 50। तो हमें यहाँ से पता लग गया ये 150, 200 और 250, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ से पता लग गया कि वो क्या काम कर रहा है कि अगर वो पहला 1 मीटर खोद रहा है 150 रुपये ले रहा है, दूसरे के 200 ले रहा है, यानी कि 50-50 क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है।
50-50 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, फिर वही कंसेप्ट लगाना है आपने डी निकालने का, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम क्या काम करेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो D आ जाएगा। तो 200 में से हम 150 अगर घटाएंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। फिर इन दोनों को एक बार चेक कर लो, 250 में से क्या घटा दो, 200 घटा के देख लो। बट ये A3 माइनस में A2 है, ये मत सोच लेना कि A2 माइनस A1 ही है। तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 50-50। यानी कि सबके अंदर देखोगे ना तो हर एक में 50-50 का डिफरेंस मिल रहा है ना। वेरी गुड। तो बताओ ये एपी में है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। गुड है। तो ये क्या था, आपका दूसरा सवाल था। तो मतलब सॉरी, पहले सवाल का तीसरा पार्ट था। तो हम चलते हैं अभी चौथे पार्ट की तरफ। मैं बता देता हूँ कि जो ये लेक्चर हम बना रहे हैं, हमने स्टार्ट इसलिए किया था कि जो हमारे एनजीओ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्चुअली पर्यटन एनजीओ गरीब बच्चों को पढ़ाता है। गरीब बच्चों, वो गरीब बच्चे उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिनके पास शिक्षा के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप गरीब बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं, आपके पास अगर पुरानी किताबें हैं, जब आप 10वीं से 11वीं क्लास में हो जाएंगे तो किताबें आप इन गरीब बच्चों के लिए डोनेट कर देना। क्या पता वो किताबें पढ़कर, आपकी किताबें पढ़कर कोई IAS बनेगा, कोई IIT में जाएगा, तो सपने पूरे होंगे। तो हम अगली बात करते हैं। अगला सवाल है, चौथा सवाल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके जो ये मान के चलो कि 8th क्लास में आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, उसके ऊपर संबंधित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं परसेंटेज के बारे में, अगर भूल गए हो तो। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, हर 100 से 100 में से कितना। कहने का मतलब मैंने 100 में से अगर 2 रुपये खर्च दिए तो मैंने 2% खर्च दिए, ठीक है। अगर मैंने 200 में से ये मान के चलो कि मैंने 6 रुपये खर्च दिए, तो बताओ मैंने कितने रुपए खर्चे। तो सिंपल सी बात है, हमें हर 100 में से देखना है। कहने का मतलब है कहने का मतलब है 100 को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 200 को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं ना, 100 के 2 हिस्सों में। तो ऐसे ही क्या है कि 6 को हम कितने कितने हिस्से में तोड़ सकते हैं। वेरी गुड, 3-3। यानी कि हर 100 में से कितना आ रहा है, 3-3 ना। यानी कि ये कितना हो गया, 3% हो गया। इसका डायरेक्ट निकालने का फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है। ये बेसिक था। एक बार फिर आप अगर नहीं आता तो परसेंटेज की कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई आगे ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उनको ये कंसेप्ट आने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इधर देखिएगा, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर मेरे को मैं बोल देता हूँ कि 500 में से 6%, ठीक है, 500 का 6%। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। 500 का 6%, जहाँ पे भी परसेंट लगा होगा तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 100। इसका मतलब क्या होता है, 100 में से 6 रुपया। तो बताओ 500 में से कितना रुपया होगा, तो 5 के 30 होगा, ठीक है। तो 500 का 6% कितना होता है, 30 रुपये। अगर आपको कोई बोले ना आपके पास 500 रुपये और वो बोलता है 6% रुपये दे दो मेरे को, तो उसको 30 रुपये दे देना, ठीक है। तो बस यही था बेसिक। आपस मेन सवाल पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि हर साल कितना रुपए मिल रहा है, 10,000 पे 8% मिल रहा है। 8% का मतलब क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज का, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। सिंपल सी बात बता भी देता हूँ मैं। कहने का मतलब आपने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार ले लिए, ठीक है। वो बोलता है कि मैं ब्याज लूँगा आपसे 20%, यानी कि हर 100 के ऊपर वो 20 रुपया चार्ज करेगा आपको। 20% का मतलब ये होता है, इसका 20% मैंने बताया था, 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 20 रुपया, ठीक है। यानी कि अगर 1 महीने बाद दोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 120, ठीक है। वो बोला कि भाई साहब अगर आपने लेट कर दिया पैसा तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज लगाऊंगा। कहने का मतलब है कि 1 महीना पूरा होते थे 120 देने थे। अगर फिर नहीं दे पाए तो फिर आपसे वो बोलेगा कि भाई साहब मैं इसके ऊपर 20% लगाऊंगा, ठीक है। तो 20% लगाएगा तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, यानी कि आपको कितना रुपये और देना होगा, 144 रुपये देना होगा 2 महीने के बाद में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि
पहले हमारी जो अमाउंट थी वो कितनी थी, वो 10,000 थी, ठीक है। वो बोल रहा है कि हमने क्या लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, 8% के हिसाब से कितना आया टोटल, 800 आया, ठीक है। यानी कि अगले साल उसको कितना रुपए मिलना चाहिए, इतना, ठीक है। ये पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, फिर हमारे पास अब कितना पैसा हो गया, ये हो गया। अब हमें इसका भी क्या मिलेगा, 8% मिलेगा। तो 8% कितना होगा इसका, 864 रुपया, ठीक है। 864, इसमें जब आप एडिशन करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 11, 6, 4, ठीक है। तो ये ऐसे सीरीज़ है, ये चलती रहेगी। हमें ये चेक करना है क्या इनके बीच में जो गैप है वो क्या प्रॉपर है। देखो दिख भी रहा है, पहले क्या है कि 10,000 है, ठीक है, फिर है 10,800 रुपया हो गया, ठीक है, फिर कितना हो गया, 11,664 रुपया हो गया। अगर इनके और इनके बीच में अगर देखें 10,800, यानी कि A2 माइनस में A1 करता हूँ मैं, ये करता हूँ, तो ऑब्वियस बात है मेरे पास 800 बचता है, ठीक है। अब इनके बीच में देखिएगा 11,000, अब 11,600 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, ठीक है, घटा के देख लेना। पहले सवाल के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी वीडियो में हम क्या करवाएंगे कि आपको जो रेस्ट ऑफ जो एक्सरसाइज है, यानी कि एक एक सवाल में कई पार्ट हैं, तो हम एक एक पार्ट को ही कंप्लीट, यानी कि एक एक सवाल को पूरा करेंगे, उसके अंदर कई पार्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सभी को।